कई बार कहती हूँ, कई बार मैं बेटी से कह चुकी हूँ कि आजकल का समय ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को कहो तो स्थिति तुम्हारे साथ घट जाए। आज एक ऐसी बेटी की कहानी मैं कहने जा रही हूँ जिसने अपनी माँ को और अपने परिवार को आज इतना मजबूर, इतना असहाय कर दिया कि वो क्या निर्णय ले एक माँ सोच ही नहीं सकती। बात हमारे पड़ोस से कुछ दूरी की है, और दूरी की है। एक माँ है, उनके 4 बेटे हैं और उनकी बेटियां नहीं थी, तो उन्होंने अपने ही परिवार से, अपने ही फैमिली से एक बेटी को गोद ले लिया था, जो कि उनके परिवार में 5 बेटियां थी। उनकी देरानी जेठानियों में से तो एक बेटी को उन्होंने बचपन में ही गोद ले लिया था, जो कि बच्ची मरणासन हालत में थी। माँ का दूध नहीं मिला तो उनकी चाची ने उन पाला पोसा बड़ा करा। वो बेटी 20 साल की हुई। 20 साल की उस स्थिति में वो गलतियों में गलतियाँ करती ही गई, और माँ को लगा कि एक ही बच्ची है, मैंने पाली है, तो उनकी गलतियों को दबाती चलेगी। और उस लड़की ने आज इस कदर अपनी माँ का जीना हराम कर रखा है, जिसका मैं हिसाब अंदाज़ा आपको लगाऊं तो भी कम है। अभी कुछ ही दिन की बात है, मैं लाइव छोड़ के भागी थी उस दिन भी, और अचानक आप जानते हो जब भी मैं लाइव अचानक बंद करती हूँ उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। मुझे कॉल आया था कि वो लड़की घर से भाग चुकी है। ऑलरेडी वो लड़की 2 बार पहले भी भाग गई। उसकी 10th क्लास की वो लड़की है, एक बार 9th में फेल हो चुकी है। 9th में एक बार फेल हो चुकी है, और दोबारा वो 10th में गई है, जैसे तैसे धक्के खा गए। तो उसकी स्थिति ये है कि उसके कई सारे बॉयफ्रेंड है। अब सुनाई में आ रहा है कि वो 18-19 साल की लड़की, उसके 5 या 6 बॉयफ्रेंड है। वो ऑलरेडी अपनी माँ से खुलेआम कहती है, तू क्या कर लेगी, मेरे इतने सारे हैं। और जो माँ पालती है वो भी पराए उसको, बच्चे को, और उसके साथ ये होता है तो दोस्तों क्या उस पर गुजरती होगी हम कह नहीं सकते। उनके चारों बेटे आज माँ के भी विरोधी हैं, क्योंकि माँ उसे सपोर्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ, यहाँ पे मैं सबसे बड़ी गलती माँ की ही मानती हूँ। आप किसकी मानते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं उनकी गलतियाँ आपको बताने वाली हूँ। माँ की गलती मैं इसलिए कह रही हूँ, जब भी बेटी उन पर जुबान चलाती है, बदतमीजी करती है, तो माँ उस बदतमीजी को अपने ना तो अपने हस्बैंड से बताती है, ना अपने बेटों को बताती, क्योंकि बेटी छोटी है। 4 उसके बड़े भाई हैं, ऑलरेडी एक भाई पुलिस में भी है। उसके बावजूद वो ना तो पति को बताती है, ना बेटों को बताती। पिछली बार जब लड़की भागी थी तो उसके एक जो बीच वाला बेटा है, उसके दोस्त ने उसे बैग लेकर किसी लड़के के साथ ऑटो में बैठकर जाते हुए देखा था। तो उसने उसके भाई को फ़ोन करा कि तेरी बहन किसी लड़के के साथ बैग लेके मुझे जाते हुए दिखी। तो भाई माँ सब लोग आते हैं और ऑटो में ही से पकड़ के उसको 2-4 चांटा, भाई ने तो बहुत पिटाई लगाई थी, और उसको घर ले जाते हैं। तभी से माँ को लगता है अगर दोबारा बताऊंगी तो भाई उसे पीटेंगे, और कोई भी ऐसी घटना होती है वो नहीं बताती। और बात यहाँ तक पहुँच गई, उस लड़की ने अपनी माँ पर हाथ भी उठा दिया, बोल दिया तू मेरी माँ नहीं है, जो करना है कर ले, मैं अपनी इच्छा से करूँगी। और उस लड़की के पास मोबाइल फ़ोन है, माँ को पता ही नहीं है लड़की के पास मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने अंदर खाने पता लगाया तो मुझे पता चला लड़की के पास मोबाइल फ़ोन है। 2 दिन पहले की बात है, जब मैं लाइव छोड़ के भागी थी तो 2 बार लड़की घर से भाग चुकी है। वो लड़का उसका यूज करता है, और वो लड़की के साथ जाने को बोलती है तो लड़का उसको अपने साथ रखने को तैयार नहीं होता है। ऑलरेडी उसे ले जाता है साथ में, और फिर वो घर आ जाती है। पिछली बार कोई बेटी उसके साथ और गई हुई थी, और जब उसकी माँ को पता चला अचानक से वो फिर से गायब हो गई। ढूंढने निकले, वो बच्ची जिसके साथ वो गई थी उसे पता नहीं था कि ये ऐसी है, और एक छोटा बच्चा भी साथ में गया हुआ था। उन दोनों की कुटाई लगी, क्योंकि ऑलरेडी वो लड़की भाग चुकी थी बाइक में बैठ के किसी के साथ, तो वो 2 बच्चों की पिटाई लगी। तो लड़की वापस आती है और अपने माँ को फिर वही ड्रामा करती है कि मेरा ऐसा कुछ नहीं, तुमने मुझे गलत समझा है, और अपने माँ पर फिर सवार हो जाती है। नतीजा होता है माँ रोड में हंगामा नहीं करना चाहती थी, अपनी इज्जत की दुहाई देती है कि रोड में अगर किसी को पता चल गया तो हमारी बेइज्जती होगी। तो मैं सब पेरेंट्स से कहने चाहती हूँ कि आप बेइज्जती के डर से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आप बेइज्जती के डर से उन्हें और मक्कार और लाचार बना रहे हैं। आप लाचार हो रहे हैं, बच्चे मक्कार हो रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, जब आपका बच्चा पहली गलती करता है उसे उसी समय जवाब दो, क्योंकि जो इस प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं, जो ऐसे संस्कारों में ढल जाते हैं, वो कभी नहीं सुधरते। उस लड़की को कई बार मौके दिए गए, और माँ का कहना है कि इसने हाई स्कूल पास नहीं करा तो हम कुछ नहीं कर सकते, नाबालिग है, शादी भी नहीं कर सकते। माँ चाहती इसे पढ़ाऊँ, ऑलरेडी वो सरकारी स्कूल में पढ़ती है, और माँ गेट तक छोड़ने जाती है, गेट से लेने आती है। अब वो जैसे ही अपने
माँ गेट तक नहीं जाती तो कोई ना कोई लड़का गेट पर उसका इंतजार कर रहा होता है। अब माँ देख तो नहीं स्कूल के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस तरीके के बच्चों को मैं कहती हूँ आप स्कूल भी मत भेजिए, क्योंकि वो कई बार भाग चुकी है। और बड़ा बेटा जो पुलिस में जब उसे पता चला बाहर से, तो उसने अपनी माँ से ही मतलब बहुत माँ को टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि तुम ही इसे बढ़ावा दे रही हो। वास्तव में उन्होंने सही बोला, क्योंकि माँ ही कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है। जब बेटी गलत काम करती है पहली बार ही उसे आप बता दीजिए। और मैं कहती जब लड़कियां इस तरीके की चीज़ें हरकतें करती हैं, या तो आप उन्हें बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब वो इस तरीके से इस कदर अपने माँ बाप की बेइज्जती करने में तुली है, तो उनके घर के दहलीज में पैर मत रखने दीजिए। जो अपनी सारे नियमों को तोड़कर, बंधनों को तोड़कर अपने घर की दहलीज पार करके इस तरह गंद मचा रही हैं, होटलों में चले जा रही हैं लड़कों के साथ, उन्हें अपनी इज्जत का शर्म नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या कहेंगे ऐसी लड़कियों को? नाबालिग है लेकिन उनको अकल नहीं है। जब इतनी चीज़ों के लिए अकल है और हम नाबालिग हो, इस बात का आप फ़ायदा क्यों उठाती हो? मैं शर्म महसूस करती हूँ ऐसी माओं पर। डूब मरना चाहिए आप लोगों को भी, जो आपकी बेटियां इतनी गंद मचाती है, आप उनकी गलतियों पे पर्दा डालती हो। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप उनको बचा रही हो, उनकी गलतियों पे पर्दा डाल रही हो। जिस दिन आपने गलत चीज़ों को सपोर्ट करना छोड़ दिया, उस दिन वो लड़कियां अपने लाइन में आ जाएंगी। तो दोस्तों इस विषय पर आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ। उस दिन मुझे भी लाइव छोड़ के जाना पड़ा और मैं भी टेंशन में हुई, पुलिस को फ़ोन करना पड़ा। फिर वो लड़की पकड़ी जाती है। बहुत शर्म की बात है जो बार बार ऐसी हरकत करती है। ऐसी लड़कियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसी लड़कियों के लिए एक बना है महिला आश्रम, तो डायरेक्ट वहाँ डाल देना चाहिए। वहाँ से कोई लड़की बाहर नहीं आती है, नहीं आ सकती बाहर। तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा ना दे। मैं हर माँ से कहती हूँ, अगर आपको लगता है बात इतनी हद से आगे निकल गई तो प्लीज़ ऐसी चीज़ को रोक दीजिए। पहले बार में ही उसको उसकी जगह याद दिला दीजिए, क्योंकि आप पेरेंट्स, आपको आप पैदा करने का दर्द झेलते हैं, आप पालने का दर्द महसूस करते हैं, सारी खुशियाँ उनकी देने के लिए अपने दुख पे रहते हैं। तो प्लीज़ आपको अधिकार है कि आपके जीवन के, उनके जीवन का आप निर्णय लें। तो दोस्तों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। आपका राय मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और उसी पर मैं दूसरा वीडियो लेके आती हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं मेरी बातों में सच्चाई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन तक आप पहुँच पाओ। तो दिल से आपका थैंक यू। रोज़ सुबह 8 बजे मेरी वीडियो आती है और मेरा चैनल जो है ऑलरेडी विकलांगों के लिए मैं काम करती हूँ। चैनल में जो भी ऐड आता है प्लीज़ ऐड के साथ उसे देखें, ताकि मैं विकलांग लोगों की मदद कर पाऊँ अपने चैनल के माध्यम से। तो धन्यवाद दोस्तों। और डेली 2 बजे मैं लाइव आती हूँ दिन में। अगर आपकी कोई राय है तो आप मुझे लाइव में बोल सकते हैं। तो आपका दिल से थैंक यू।